अब देखो यार, अगर तुम लोग एडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर रेसलर्स के फ्रस्ट्रेटेड होने को लेकर डब्ल्यूओएन की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। एडब्ल्यू में अथीना की इंजरी सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बेली के एडब्ल्यू में ड्रीम मैच को लेकर बेली ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वहीं एडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के पहले टोनी खान के इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने एडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू को पॉसिबली ग्रेटेस्ट पेपर व्यू बोल दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बेली की। वेल गाइज बात करें अगर यहां पर बेली की, तो गाइज यहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू से पहले बेली ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर पॉसिबली उनके ड्रीम मैच को लेकर बात की, जहां पर बेली का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर वो यहां पर जिस रेसलर से ड्रीम मैच लड़ना चाहती गए वो और कोई नहीं बल्कि एडब्ल्यू की सुपरस्टार क्रिस स्टैटलैंडर होने वाली गए। और गाइज यहां पर बेली का ये कहना है कि एडब्ल्यू के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर जिस तरीके से काम करती गए, बेली को उनका वर्क काफी ज्यादा पसंद है। और अगर यहां पर बेली को कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर के किसी रेसलर को फेस करने का मौका मिला तो वो यहां पर डेफिनेटली स्टैटलैंडर को फेस करना चाहेंगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि बेली और स्टैटलैंडर कभी आमने सामने आएंगी या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के अनदर फीमेल सुपरस्टार अथीना की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर अथीना की, तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज से करीबन 2 हफ्तों पहले आरवेज के टीवी टैपिंग के ऊपर अथीना के मैच के दौरान अथीना को लेग इंजरी हो गई थी। और गाइज अथीना के इस इंजरी के बाद काफी सारे लोगों का ये कहना था कि पॉसिबली अथीना के इंजरी की वजह से वो यहाँ पर आरवेज के वुमेन टाइटल को वैकेट कर सकती गए। बट गाइज अब यहाँ पर फाइनली इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गए कि अथीना की इंजरी ज्यादा सीरियस ना होगी बल्कि माइनर इंजरी गए, क्योंकि गाइज अब से यहाँ पर मात्र 20 दिनों के अंदर अथीना यहाँ पर एडब्ल्यू के बाहर एक इंडी रेसलिंग शो के ऊपर काम करने वाली गए। और गाइज यहाँ पर मेट्रो प्लेस रेसलिंग ने ये अनाउंस कर दिया है कि 15 जून को मेट्रो प्लेस रेसलिंग शो के ऊपर अथीना यहाँ पर उनका मैच लड़ने वाली गए। और क्योंकि 15 जून को ऑलरेडी अथीना का इंडी मैच कंफर्म हो चुका है, तो गाइज ये यहाँ पर ये बिल्कुल ही क्लियर है कि अथीना की इंजरी ज्यादा सीरियस ना होके बल्कि माइनर इंजरी गए। और वो यहाँ पर एडब्ल्यू और आरवेज के अंदर उनके टाइटल को वैकेट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अथीना एडब्ल्यू के टेलीविजन पर अपीयर कब होती गए। बट गाइज जहां तक बात रही अपीयर होने की, तो गाइज यहीं एडब्ल्यू के अंदर रेन मेकर, काजुचिका ओकाडा, विल ऑस्प्रे और मर्सिडीज मोन के एडब्ल्यू पर डेब्यू करने के बाद इस हफ्ते टोनी खान ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एडब्ल्यू में इन सभी के अपीयरेंस को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान का ये कहना है कि एडब्ल्यू का डबल और नथिंग पेपर व्यू वो पहला पेपर व्यू होने वाला है जब एडब्ल्यू के इस साल के 3 सबसे बड़े साइनिंग विल ऑस्प्रे, ओकाडा और मर्सिडीज मोन एक ही पेपर व्यू पर रेसल करेंगे। और गाइज यहां पर टोनी खान ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मर्सिडीज मोन, ओकाडा और विल ऑस्प्रे एडब्ल्यू के अंदर सेम टाइम पर एक पेपर व्यू के ऊपर काम करेंगे। और एडब्ल्यू के अंदर एक ही पेपर व्यू के ऊपर ओकाडा, ऑस्प्रे और मर्सिडीज का काम करना टोनी खान की कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और वो यहां पर मर्सिडीज मोन, ओकाडा और विल ऑस्प्रे को सेम शो पर लाकर एडब्ल्यू के इस पेपर व्यू को पॉसिबली बिगेस्ट पेपर व्यू बनाने वाले गए। और टोनी खान ये बिलीव करते गए कि एडब्ल्यू के इस साल के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू ने जो मैचेस बुक किए हैं उन मैचेस की वजह से पॉसिबली एडब्ल्यू का डबल और नथिंग पेपर व्यू एडब्ल्यू का ग्रेटेस्ट पेपर व्यू बनने वाला है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडब्ल्यू का डबल और नथिंग पेपर व्यू एडब्ल्यू का ग्रेटेस्ट पेपर व्यू बनता है या नहीं। बट गाइस यही टोनी खान के सेम इंटरव्यू के अंदर जब टोनी खान से ये पूछा गया कि एडब्ल्यू कंपनी को 5 सालों के रन करने के बाद अब जबकि टोनी खान एडब्ल्यू का 5 ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे गए, तो गाइस यहाँ पर टोनी खान को क्या लगता है पिछले 5 सालों के अंदर टोनी खान ने एडब्ल्यू कंपनी के अंदर क्या क्या गलतियां की गए और क्या यहाँ पर एडब्ल्यू में कोई भी ऐसी चीज है जो टोनी खान टाइम में पीछे जाकर बदलना चाहेंगे। तो गाइस यही टोनी खान रिप्लाई देकर ये कहते गए कि डेफिनेटली एडब्ल्यू के अंदर पिछले 5 सालों में ऐसी कई सारी चीजें गए जो टोनी खान को लगता है कि उन्होंने गलती की गए। और एडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन के बाद ही एडब्ल्यू कंपनी ने शुरुआत में काफी सारी गलतियां की थी। और गाइस डेफिनेटली अगर यहाँ पर टोनी खान को मौका मिलेगा तो वो यहाँ पर एडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर्स के शुरुआत के बुकिंग को चेंज करना चाहेंगे। और गाइस यहाँ पर टोनी खान किसी रेसलर का नाम तो नहीं लेंगे, बट गाइस टोनी खान डेफिनेटली ये बिलीव करते गए कि एडब्ल्यू के अंदर कंपनी के ओपनिंग पर काफी सारे रेसलर्स को गलत तरीके से बुक किया गया था। और एडब्ल्यू के अंदर ऐसे काफी सारे रेसलर्स हैं जिनके करियर को काफी खराब बुकिंग मिली। तो वहीं टोनी खान कभी बिलीव करते गए कि एडब्ल्यू के अंदर काफी सारे रेसलर्स ऐसे भी गए जिनको ओवर पुश मिला। और गाइस टोनी खान किसी रेसलर का नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि
टोनी खान ये बिलीव करते गए कि वो अगर यहाँ पर किसी का नाम लेते गए तो यहाँ पर रेसलर ऑफेंड हो सकते गए। बट टोनी खान डेफिनेटली ये कहना चाहेंगे कि एडब्ल्यू के अंदर पिछले 5 सालों में काफ़ी सारी गलतियां हुई गई और उन गलतियों से सीख के टोनी खान आने वाले 5 सालों के अंदर अब यहाँ पर कोई भी बड़ी गलती नहीं करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान आने वाले 5 सालों के अंदर एडब्ल्यू कंपनी को किस डायरेक्शन में ले जाते गए। गाइज जहां तक बात रही एडब्ल्यू के फ्यूचर की, तो गाइज यही टोनी खान के साथ साथ एडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के पहले इस हफ्ते एडब्ल्यू के ईवीपी द यंग बक्स ने भी उनके इंटरव्यू के अंदर एडब्ल्यू कंपनी के 5 ईयर एनिवर्सरी को लेकर बात की, जहां पर यंग बक्स का ये कहना है कि एडब्ल्यू ने पिछले 5 सालों के अंदर 200 से भी ज्यादा रेसलर्स को कंपनी में साइन किया है। और गाइज यंग बक्स ये बिलीव करते गए कि एडब्ल्यू कंपनी के मार्केट में होने की वजह से आज यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस बहुत ही ज्यादा हॉट हो चुकी है। बट गाइज साथ ही में यंग बक्स ये भी बिलीव करते गए कि एडब्ल्यू के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स है जिन्होंने कंपनी को फॉर ग्रांटेड लिया है। और गाइज एडब्ल्यू कंपनी ने ऐसे कई सारे रेसलर्स है जिनको काफी बड़े मौके दिए, बट इसके बावजूद भी उन्होंने एडब्ल्यू कंपनी को बदले में कुछ भी नहीं दिया। और एडब्ल्यू के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स है जो यहाँ पर सिर्फ कंपनी का फायदा उठाते गए। और बेसिकली यंग बक्स उनके हील कैरेक्टर के अंदर अपने आप को एडब्ल्यू कंपनी का सेवियर बोलते गए। और यंग बक्स ये बोलते गए कि 5 सालों पहले यंग बक्स ने एडब्ल्यू कंपनी को ओपन करके रेसलिंग बिजनेस को सेव किया था। और अब यहाँ पर 5 सालों के बाद आने वाले टाइम में यंग बक्स एडब्ल्यू कंपनी को हेटर से सेव करने वाले गए। और एडब्ल्यू कंपनी को जो भी लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे गए, यंग बक्स यहाँ पर उनको भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और कुछ इस तरीके से यंग बक्स के द्वारा एडब्ल्यू में उन रेसलर्स को मॉक किया गया है जो बेसिकली एडब्ल्यू कंपनी का यूज या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न के लिए कर रहे गए या यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए कर रहे गए। वेल गाइस डेफिनेटली एडब्ल्यू पर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो कंपनी को फॉर ग्रांटेड ले रहे गए। बट गाइस मेरे ओपिनियन पे यंग बक्स भी उन्हीं रेसलर्स में से गए जो कंपनी को फॉर ग्रांटेड ले रहे गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के लॉकर रूम के फ्रस्ट्रेशन होने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यू के अंदर इस समय करीबन 200 रेसलर कंपनी के ऊपर काम कर रहे गए। और टोनी खान के लगातार रेसलर्स को साइन करने के बाद एडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर आज के टाइम पर हर रेसलर को टीवी टाइम नहीं मिल पाता है। और अब यहाँ पर एडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के 24 घंटे पहले एक बार फिर से WON की तरफ से एडब्ल्यू के लॉकर रूम के फ्रस्ट्रेशन को लेकर काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेजर और ब्रायन एल्बर्ट के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर इन दोनों ने यह रिपोर्ट किया है कि एडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर करंटली यहाँ पर काफी सारे रेसलर कंपनी से फ्रस्ट्रेटेड चल रहे गए। और गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स है जो बिलीव करते गए कि टोनी खान फालतू रेसलर्स को साइन करके एडब्ल्यू में उनको टीवी टाइम दे रहे गए। बट गाइस सेम टाइम के ऊपर एडब्ल्यू में काफी सारे रेसलर्स के टैलेंटेड होने के बाद भी एडब्ल्यू कंपनी उनको टीवी टाइम नहीं देती गए। और गाइस एडब्ल्यू के अंदर दिन पर दिन रोस्टर के बड़ा होने की वजह से एडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर कंपनी से नाराज चल रहे गए। और गाइस यहाँ पर WON का ये रिपोर्ट करना ही कि करंटली एडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर काफी सारे रेसलर कंपनी से फ्रस्ट्रेटेड चल रहे गए। वेल डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है एडब्ल्यू के अंदर लॉकर रूम के अंदर कुछ रेसलर कंपनी से नाराज होंगे। बट गाइस यहाँ पर ये पहली बार नहीं गए जब एडब्ल्यू को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर के द्वारा ये रिपोर्ट की गई है। क्योंकि गाइस मैंने ये चीज खुद पर्सनली नोटिस की है कि पिछले 6 महीनों के अंदर जब भी यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी उनका कोई बड़ा पेपर व्यू करने वाली होती है तो पेपर व्यू के 1 या 2 दिन पहले WON हर बार उनके रिपोर्ट के अंदर एडब्ल्यू के लॉकर रूम में फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी को लेकर बात करते गए। और गाइस मुझे यहाँ पर ये बात सच में समझ में नहीं आ रही है कि डेव मेजर हर बार पेपर व्यू के पहले एडब्ल्यू कंपनी को लेकर नेगेटिव खबरें क्यों फैलाते गए। वेल गाइस आपको क्या लगता है डेव मेजर की ये रिपोर्टिंग कितनी सही है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।